सोनू केमिस्ट्री ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक अभिनंदन। क्लास नंबर 54 चैप्टर नंबर 12। आप सभी लोगों को ये पता होगा कि हम जिस चैप्टर को डील कर रहे हैं, लेसन नंबर 12 सबसे टिपिकल चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आप सभी को ये भी पता होगा कि हमने इस चैप्टर में अभी तक जितने भी टॉपिकों को पढ़ा है उनको मैंने अपने स्तर से आपको रिवाइज करवाया है। शायद आपको पता होगा कि हम एल्डिहाइड कीटोन बनाने की विधियां ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमने एल्डिहाइड कीटोन के भौतिक गुणों को भी ऑलरेडी पढ़ लिया। हम एल्डिहाइड कीटोनों के रासायनिक गुणों को पढ़ रहे हैं और एल्डिहाइड कीटोनों के रासायनिक गुणों में फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कराया नाभिक स्नेही योगात्मक अपक्रियाओं को, जिसमें आपने शानदार तरीके से 4 रिएक्शंस को पढ़ा। उसके बाद मैंने आपको कराया योगात्मक विलोपन रिएक्शंस, जिसमें आपने 6 अपक्रियाओं को पढ़ा। उसके बाद हम थर्ड पायदान पे हैं, एल्डिहाइड कीटोनों के तीसरे टाइप की रिएक्शन पे हैं, ऑक्सीकरण, अपचयन और हैलोजनीकरण। आपको पता होगा इस थर्ड पायदान में मैंने आपको ऑक्सीकरण रिएक्शंस को कंप्लीट करा दिया है और अपचयन रिएक्शंस में भी मैंने आपको प्रीवियस 4 रिएक्शंस को कंप्लीट करा दिया है। उन 4 रिएक्शंस में नंबर 1 वॉल्फ किस्नर अपचयन, नंबर 2 क्लीमेंशन अपचयन, नंबर 3 पिनाकोल अपचयन और नंबर 4 रेड PHI में ऑलरेडी करा चुका। जितने भी स्टूडेंट्स क्लास नंबर 54 से कनेक्ट हो रहे हैं वो प्रीवियस वीडियो को देखकर इस चैप्टर को कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि मैं अपने वीडियो के माध्यम से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ईजीएस्ट तरीके से आपके सामने पेश करता हूँ और मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं आपको एक अच्छी ऑनलाइन एजुकेशन दूँ। उस ऑनलाइन एजुकेशन के जरिए से आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डील करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आए। अपचयन के पैटर्न पे हम लास्ट रिएक्शन पे हैं और आज जिस वीडियो के माध्यम से हम अपचयन को एंड करने वाले हैं। अपचयन की 5वीं रिएक्शन है हाइड्रोजनीकरण एल्डिहाइड और कीटोन का। देखिए बताना चाहूँगा आपको, जनरल वे में जो करण वर्ड यूज़ होता है वो जुड़ने के लिए होता है और हाइड्रोजनीकरण का अर्थ होता है हाइड्रोजन का जोड़ना। मैं सभी स्टूडेंट्स को ये बताना चाहूँगा कि हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में हमें हाइड्रोजन को ऐड करना है, हाइड्रोजन को जोड़ना है। देखिए आप इस चैप्टर को रेगुलर पढ़ रहे हैं और आप चैनल के रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आपको ये पता होगा कि C डबल बॉन्ड O की एक बैलेंसीज पे यदि हम लगाते हैं R, आई लाइक टू से CSC लगा लीजिए, और दूसरी बैलेंसीज पे हम लगाते हैं H, तो ये कैटेगरी एल्डिहाइड को शो करती है। देखिए मैंने अनगिनत बार इस चैप्टर में आपको बताने का प्रयास किया है कि C डबल बॉन्ड O दोनों तरफ H फॉर्मेल्डिहाइड होता है, C डबल बॉन्ड O दोनों तरफ R कीटोन होता है, C डबल बॉन्ड O एक साइड R एक साइड H एल्डिहाइड होता है। यू नो वेरी वेल कि मैंने आपको इस चैप्टर में ये कराया है। कितनी बार मैंने आपको बोला है कि प्रैक्टिकल एग्जामिनर इंटरव्यूअर आपसे फॉर्मेल्डिहाइड एल्डिहाइड कीटोन को पूछ सकता है। C डबल बॉन्ड O एक साइड में एल्किल समूह मतलब कार्बन, दूसरी साइड में हाइड्रोजन, ये एल्डिहाइड का इंडिकेशन है, और C डबल बॉन्ड O दोनों बैलेंसीज पे हम कार्बन ऐड करते हैं तो ये कीटोन का इंडिकेशन है। ओके, इसे कीटोन बोलते हैं। मैं बताना चाहूँगा अपने सभी व्यूअर्स को कि फॉर्मेल्डिहाइड एल्डिहाइड और कीटोन ये तो आपको आने चाहिए। हमें एल्डिहाइड और कीटोन पर हाइड्रोजन को ऐड करना है। तरीका देखिएगा ऐड करने का, हम हाइड्रोजन को ऐड किस तरीके से करते हैं। मैंने एल्डिहाइड और कीटोन दोनों पर हाइड्रोजन को ऐड करना स्टार्ट करते हैं। लाइक दैट 2H, लाइक दैट 2H। हमें दोनों हाइड्रोजन एटम्स को इस पर ऐड करना है और हम ऐड करने के लिए जो माध्यम यूज़ करते हैं उस माध्यम में अनगिनत ऑप्शन है हमारे पास, अनगिनत ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। LiAlH4, इसका नाम मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, आपको याद होगा, निसेटोन ब्राउन। ये चमकीला भूरा पाउडर होता है, इसे निसेटोन ब्राउन बोलते हैं। LiLH4 के अलावा आप जिंक ऑब्लिक NaOH यूज़ कर सकते हैं।
जिंक ऑब्लिक NaOH। इसके अलावा आप पैलेडियम यूज़ कर सकते हैं, निकल यूज़ कर सकते हैं, C2H5OH ऑब्लिक Na यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे अपचायक हैं जो एल्डिहाइड कीटोनों को हाइड्रोजनीकृत करने के लिए ललायित रहते हैं। बताना चाहूँगा हमें एल्डिहाइड और कीटोन पर हाइड्रोजन को ऐड करना है, हाइड्रोजन को जोड़ना है। हाइड्रोजन का जुड़ना हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। C डबल बॉन्ड O, एक तरफ कार्बन एक तरफ H, एल्डिहाइड का इंडिकेशन। C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ कार्बन, कीटोन का इंडिकेशन। ऐड करना स्टार्ट करते हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको याद तो ज़रूर होगा। C डबल बॉन्ड O, पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा बॉन्ड पाई, कार्बन की विद्युत 2.5, ऑक्सीजन की विद्युत 3.5। बताइए इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएंगे। आप लोगों को याद होगा मैंने इस टाइप की रिएक्शंस की काफ़ी प्रैक्टिस आप लोगों को कराई है। पहला बॉन्ड सिग्मा है, दूसरा बॉन्ड पाई है, और पाई बंध के इलेक्ट्रॉन ढीले इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो आसानी से उस तरफ चले जाते हैं जहां विद्युत का मान ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे ऑक्सीजन की ओर, तो ये हो जाएगा नेगेटिव और कार्बन हो जाएगा पॉजिटिव। हम जानते हैं CnO 432 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस को मेंटेन करने में बड़ी हेल्प करती है। कार्बन के बंध 4, नाइट्रोजन के 3 और ऑक्सीजन के 2 होते हैं। हमें ये दोनों H एक पॉजिटिव पोल पे और एक नेगेटिव पोल पे ऐड करना है। एक H ऐड करना है पॉजिटिव पे, एक H ऐड करना है नेगेटिव पे। मेंटेन करिएगा। CH3 जैसा है वैसा, इसे पता ही नहीं हो क्या रहा है। बॉन्ड कॉमन सेंस लगाना बच्चों। ये CH है और इस CH पर एक H आ गया, तो CH और H क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। हम जानते हैं कार्बन के बंध 4 होते हैं। कार्बन के बंध 2 हाइड्रोजन से, एक ये रहा, 2 और 1 3, होनी चाहिए 4। तो डबल बॉन्ड को हटाकर हम कर देते हैं सिंगल बॉन्ड। O पे आ गया H, तो हो गया OH। देखिए, और मैं जानता हूं कि OH को मेरे सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे ढंग से पहचानते हैं। OH इंडिकेशन है अल्कोहल का। सर OH इंडिकेशन है अल्कोहल का। थोड़ी सी नॉलेज हम बढ़ा लेते हैं। OH जिस कार्बन से कनेक्ट है, आप देखो उस कार्बन के ऊपर कोई कार्बन है, नहीं है। नीचे कोई कार्बन है, बिल्कुल नहीं है। दाईं तरफ कोई कार्बन है, नहीं है। लेफ्ट में कार्बन है। एक डायरेक्शन में कार्बन है, और एक डायरेक्शन में कार्बन में डिग्री हो जाती है 1, और 1 डिग्री वाले अल्कोहल कहलाते हैं प्राथमिक अल्कोहल। बच्चों बताना चाहूँगा हाइड्रोजनीकरण की रिएक्शन हमारी सबसे सरलतम रिएक्शंस में से एक है। मैं आपको ये भी इंडिकेट करना चाहूँगा कि हाइड्रोजनीकरण कोई गलत नहीं करके आता। चलिए वापस से प्रैक्टिस करते हैं कीटोन पे। कीटोन C डबल बॉन्ड O, दोनों वैलेंसीज पर एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं। C डबल बॉन्ड O, एक बंध सिग्मा है तो दूसरा बंध होगा पाई। कार्बन की विद्युत का मान 2.5, ऑक्सीजन हो जाता है 3.5। इलेक्ट्रॉन घूमकर जाएंगे ऑक्सीजन की ओर, तो ये हो जाएगा माइनस और कार्बन हो जाएगा प्लस। वापस से वही काम करना है। एक पोल पे ले जाना है एक H को, और दूसरे पोल पे ले जाना है दूसरे H को। दिमाग लगाकर केवल मेंटेन करना है स्टूडेंट्स। हम नेगेटिव पॉजिटिव पोल बना सकते हैं और उस पर H को आसानी से ऐड कर सकते हैं। अब देखिए ये CH3 जैसा है वैसा है, एज इट इज़ बनाइए। बॉन्ड C पर H आ गया, C पर H आ गया तो क्या हो गया, CH। बॉन्ड CH3, बॉन्ड CH3, 1 2 3 बंद होने चाहिए 4, डबल को हटाकर सिंगल बॉन्ड। O पर आ गया H तो हो गया OH। बताना चाहूँगा ये OH अल्कोहल का इंडिकेशन है। OH अल्कोहल का इंडिकेशन है। अब आप देखिए कि ये OH जिस कार्बन से कनेक्ट है, इस कार्बन के लेफ्ट साइड में कार्बन है, राइट साइड में कार्बन है, नीचे कोई कार्बन नहीं, ऊपर कोई कार्बन नहीं, 2 दिशाओं में कार्बन। ये हो जाता है 2 डिग्री, और 2 डिग्री वाला अल्कोहल कहलाता है द्वितीयक अल्कोहल। आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे, देख भी रहे होंगे कि एल्डिहाइडों ने प्राथमिक अल्कोहल को बनाया है और कीटोनों ने बनाया है द्वितीयक अल्कोहल को। याद करिए, कैसे भी फिनिश करिए। अब चैन की ये लास्ट रिएक्शन है। मैं एक छोटा सा बैकअप देता हूँ आपको, कैसे किया है हमने। मीडियम हमें याद रखना पड़ेगा, अब चेक लेना पड़ेगा, LiAlH4 या Zn/NaOH, 2 याद कर लीजिए। C डबल बॉन्ड O, एक तरफ कार्बन एक तरफ H, एल्डिहाइड। C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ कार्बन, कीटोन। हमें पोल्स बनाने हैं, और पोल्स बनाना हमने प्रीवियस वीडियो में भी सीखा है, आपको याद होगा। फिलहाल आपने कितना अच्छा सीखा है तो मुझे याद नहीं है। C डबल बॉन्ड O,
पहला बंद सिग्मा, दूसरा बंद पाई, कार्बन 2.5, ऑक्सीजन 3.5, इलेक्ट्रॉन घूमकर जाएंगे ऑक्सीजन की ओर, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। एक H को पॉजिटिव पे ले जाओ, एक H को नेगेटिव पे ले जाओ, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड कर दो यार, रिएक्शन हो गई, दैट इज प्राथमिक अल्कोहल। कीटोन C डबल बॉन्ड हो, पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा बॉन्ड पाई, दोनों तरफ कार्बन की ग्रुप, पॉजिटिव नेगेटिव, एक H को पॉजिटिव पे एक H को नेगेटिव पे, डबल की जगह सिंगल और बन जाता है द्वितीयक अल्कोहल। एल्डिहाइड कीटोनों के अपचयन में, एल्डिहाइड कीटोनों के हाइड्रोजनीकरण में हमने एल्डिहाइड को चेंज किया प्राथमिक अल्कोहल में और कीटोन को चेंज किया द्वितीयक अल्कोहल में, मीडियम रखा LiLH4 ZnOH, हो जाती है रिएक्शन फिनिश। ये अपचयन पैटर्न समाप्त हुआ। मैं रिपीट करना चाहूँगा कि एल्डिहाइड कीटोनों के रासायनिक गुणों पर चर्चा चल रही है और रासायनिक गुणों में हम ऑक्सीकरण कंप्लीट कर चुके हैं, अपचयन भी कंप्लीट कर चुके हैं और अब रह गया है हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण को जानने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। बने रहिए सोनू सर के साथ, देखते रहिए सोनू केमिस्ट्री लगातार। हैव ए ग्रेट डे फ्रॉम सोनू सर।